Hello everyone, welcome to our channel Champions Smart Classes। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में बात कर ली है आपको अच्छी तरीके से। आई होप कि वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। किसी भी नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से 3 टाइम्स करेंगे, जब एक नंबर कोई भी ए है, ए कैन बी एन रियल नंबर, ओके, जब ये खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा देन इट विल गिव द पावर ए टू द पावर 3। इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में पढ़ रखा है हम लोगों ने कि जब कोई भी नंबर खुद से मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो जितनी टाइम्स होता है वो पावर में आ जाता है। तो क्योंकि ये क्यूब की बात हम लोग कर रहे हैं तो क्यूब मीन्स पावर 3। ओके, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें, 2 अगर खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है देन इट विल गिव यू 2 क्यूब एंड 2 क्यूब विल रिजल्ट हाउ मच? 2 2s are 4 2s are 8। ठीक है, इफ इट इज 8 into 8 into 8 एंड देन इट विल गिव यू 8 क्यूब। ओके, देन आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 का क्यूब मिल जाएगा। दैट विल बी 512। कैसे आया? 8 8s are 64 देन 64 8s are 512। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब ऑफ 2, ये हो गया क्यूब ऑफ 8। ठीक है, इसको क्यूब ऑफ 2 बोल देंगे। ये जो नंबर होगा ये प्रोडक्ट होगा क्यूब ऑफ 3। और इस नंबर को अगर हम सेपरेटली बोलेंगे तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता था, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का क्यूब है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब। जो नंबर प्रोडक्ट में मिलेंगे जैसे ये इनको हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। ओके, सो ये नंबर्स कहे जाएंगे परफेक्ट क्यूब। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्यूब के बारे में जो कि मैंने आपको बताई कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट किसी भी नंबर के क्यूब होंगे, एग्जैक्ट क्यूब होंगे, वो परफेक्ट क्यूब कहे जाएंगे। जैसे अगर हम एक आपको एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम बात करें 16 की, इफ़ यू टॉक अबाउट 16 एंड हम कहें कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो आप देखिए क्या ये परफेक्ट क्यूब है। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 16 का। 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 2 2s are 4। जस्ट सी, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये हमें कैसे पता चला? ये अभी आप क्यूब रूट निकालने के मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये क्योंकि अगर 3 का पेयर बनता है, जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे तो 2 का पेयर बनता था, यहाँ पर जब 3 का पेयर बनता अगर, तब ये परफेक्ट क्यूब होता। ठीक है, जैसे हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, देन दैट विल बी सेड एज द, बिकॉज 3 का पेयर बनेगा तब वो 8 जो होगा आपका परफेक्ट क्यूब होगा। हालांकि जो 16 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी स्क्वायर रूट की और स्क्वायर की, तो उसी तरीके से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ क्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यूब की होगी वो क्या होगी कि क्यूब ऑफ एनी क्यूब, ओके, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। कोई भी एग्जाम्पल हम लेके देख सकते हैं। जैसे हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 का क्यूब करेंगे देन 3 इंटू 3 इंटू 3 विच विल गिव यू 3 3s are 9 3s are 27। देखिए ये भी एक आपका ऑड नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी इवन नंबर के लिए होती है कि क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ओके, क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। फॉर एग्जाम्पल क्यूब ऑफ 4 एक इवन नंबर है, इसका होगा 4 4 16 4 64। देखिए 64 भी क्या है? एक इवन नंबर। 10 भी आपका एक इवन नंबर है, इसको आप क्यूब करेंगे 1000 आएगा, दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ओके, देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्यूब्स ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आर निगेटिव। किसी भी निगेटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। रीज़न क्या है मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे अगर हमने -6 का क्यूब किया तो इसका मतलब होगा -6 इंटू -6 इंटू -6। ठीक है, जब आपने इन दोनों 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक, देन अभी भी आपके पास -6 है। देन आपने 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 216। बट यहाँ देखिए ये साइन प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव साइन देते हैं। इसको मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है क्लास 7 के साइन कंक्लूजन टॉपिक में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको साइन के बारे में सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो जो क्यूब होगा किसी भी नेगेटिव इंटीजर का वो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव।
देन फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है, अगर दो क्यूब्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इक्वल हो जाता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का क्यूब करेंगे, तभी ये दोनों ही बातें सेम होती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी थी क्यूब से रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊंगी क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, ये दोनों ही टॉपिक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है इसलिए हम लोगों ने साथ में लिया हुआ है। तो क्यूब रूट जो होता है वो जैसे स्क्वायर रूट अपोजिट ऑफ स्क्वायर होता है, उसी तरीके से क्यूब रूट जो होता है वो होता है अपोजिट ऑफ क्यूब। ओके, जैसे हम क्यूब ऑफ ए लिखते हैं ये होता है, और अगर हम क्यूब रूट लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये रेडिकल का साइन है, यहाँ पर होगा लाइक दिस। ओके, इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट में होता है, यहाँ पर होता है 2 होता है और a टू द पावर 1/2 होता है, वैसे ही ये क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ पे जो रूट के ऊपर होगा वो 3 होगा। ओके, फिर जैसे आपको कोई कहा गया क्यूब रूट ऑफ फाइंड द, अगर इस तरीके से लिखा है केवल रेडिकल का साइन लगा हुआ है देन इट विल बी सेड एज द स्क्वायर रूट, बट अगर यहाँ 3 लिख गया देन इट मीन्स इट इज सेड एज द क्यूब रूट। ओके, तो इट विल बी 8। ठीक है, क्योंकि 8 का जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 5 1 2 होता है। ठीक, देन क्यूब रूट फाइंड करने के भी कुछ मेथड्स हैं, क्योंकि जब नंबर हमारे बड़े हो जाते हैं तो उनको इतने इजीली नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, तो उनको फाइंड आउट करने के भी कुछ मेथड्स हैं, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। जो सबसे पहला मेथड है वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। पहले तो स्क्वायर रूट में सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर था, बट यहाँ पर जो पहला मेथड है वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, इस मेथड में हम कौन से नंबर्स को माइनस करेंगे ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एक फॉर्मूला यूज होगा, एंड वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो है वो आपका है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है वो है 1 + n - 1 × 3। दिस इज द फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं। और यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर जो n है इट मीन्स नेचुरल नंबर्स। जो n है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, चलिए अब इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, व्हेन n = 1, n = 1। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 1 + n के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 - 1 × 3 तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 - 1 विल गिव यू 0, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, और इट मीन्स आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 1। फिर भी मैं करके दिखा दे रही हूँ, 0 × 3 हो जाएगा विच विल रिजल्ट यू 1। ओके, देन जब हम n को क्या रखेंगे, n = 2। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 1 + यहाँ पर 2 रखेंगे, देन 2 - 1 × 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1 + 2 × 1 × 3 मीन्स 2 - 1 1। देन आफ्टर सॉल्यूशन हाउ मच विल यू गेट, 3 2 6 मीन्स आपको कितना मिल जाएगा 7। तो पहला नंबर जो आप गिवन परफेक्ट क्यूब से सब्ट्रैक्ट या गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 1 होगा, फिर दूसरा क्या होगा 7 होगा। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, देन क्या होगा, जब n की वैल्यू 3 रखेंगे देन आपको कितना मिलेगा 1 + 3 3 - 1 × 3, then it will give you 1 + 3 × 2 × 3, so 1 + 18 means here you will get 19। ठीक, तो आपने कॉन्सेक्यूटिव जब इस प्रोसेस को रिपीट किया तो आपको क्या कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं, 1 7 19 37 61 91 127 अप टू सो ऑन। आप इसी फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करके n की डिफरेंट वैल्यूज़, आप इसको जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता तब तक आप इस स्टेप को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। सो
हमें क्यूब रूट निकालना है किसका, 343 का, बाय द सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, तो हम लोग कुछ लर्न कर लेंगे। हम लोग पहले कौन कौन से नंबर्स माइनस करेंगे, 1, 7, 19, 37, 61, 91 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला है हमारा 1 + n n-1 × 3। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे। कौन सी वैल्यूज, यहाँ पर 1 हुआ था, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद अब 7 पुट करना है। ठीक है, देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड फॉर द केस ऑफ स्क्वायर रूट किया था उसी तरीके से करेंगे। 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 342, देन 342 से आपने सब्ट्रैक्ट किया 7, देन आपको मिला 335, देन आपका रिमाइंडर है 335। 335 से 19 सब्ट्रैक्ट किया, देन यू फाउंड 316, देन 316 से आपने 37 सब्ट्रैक्ट किया, देन यू फाउंड 279। ओके, देन 279 से आपने 61 सब्ट्रैक्ट किया, देन यू फाउंड 218, देन 218 से आपने 91 सब्ट्रैक्ट किया, देन यू फाउंड 127। ओके, देन यहाँ पर 6 तक हमने पुट किया, हमें जितना नंबर याद था वो हमने यहाँ पर कर लिया, बट अगर भूल गए हैं तो अब यहाँ 7 पुट करेंगे। जब 7 पुट करेंगे तो आएगा आपका 127। ठीक है, देन हम रिमाइंडर हमारे पास 127 है, 127 से 127 माइनस करेंगे, देन कितना आ जाएगा, 0। सो हेयर वी गॉट 0। किस स्टेप पर मिला है, हम स्टेप्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7th स्टेप पर मिला है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होगा, 7। ओके, सो ये आपका जो मेथड है इसको कहते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर ये 0 नहीं आता और ये नंबर आपका बड़ा छोटा हो जाएगा, मीन्स ये जो रिमाइंडर यहाँ पर है ये छोटा हो जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा, तो इट मीन्स वो 0 कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। इट मीन्स जो आपका गिवन नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हम इसके सेकेंड मेथड को देखते हैं जो कि है वो 1s and 10s मेथड। वो भी बहुत सिंपल मेथड है, ये बहुत सिंपल मेथड है, ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक मेथड है। आप देखिए पहले तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का क्यूब, तो सारे नंबर्स के क्यूब के जो यूनिट प्लेसेस हैं वो डिफरेंट हैं। ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है यूनिट प्लेस का जो रिपीट कर रहा हो, जैसे यहाँ 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0। मीन्स 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स इसमें आ जाती हैं क्यूब में, इसलिए आपका कोई भी कोलाइड होने के चांसेस नहीं। कोलाइड होने के चांसेस का मतलब जैसे हमने स्क्वायर रूट में दो हमको नंबर्स फाइंड आउट हो रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमको डायरेक्टली एक नंबर मिल जाएगा जिसका परफेक्ट क्यूब वो होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट मेथड में करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे। हम लिख देंगे पहले 10s, देन लिख देंगे हाँ 1s। ठीक है, देन हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ओके, सो हमारा जो नंबर है वो है 13824। हम निकालेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, इसके लिए हम लोग राइट हैंड साइड से 3 का पेयर करेंगे, क्योंकि क्यूब में पावर 3 होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 का सेटअप करेंगे। राइट हैंड साइड से 3 का पेयर करेंगे, बाकी यहाँ पर उसके बाद जितनी भी डिजिट्स बचेंगी वो सारी एक साथ ले ली जाएंगी। ओके, तो अब हमें ऐसा नंबर चूज करना है, इसकी यूनिट प्लेस पर 4 है, ऐसा नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में फाइंड आउट करना है जिसका परफेक्ट क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 4 आ जाए। तो आपको इतना लर्न होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 15 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के यूनिट डिजिट में 4 है, दैट इज 4। तो इसका मतलब 1 स्पेस पर कौन सा नंबर फिक्स हो गया, 1 स्पेस पर फिक्स हो गया 4। ओके, कैसे पता चला, हमने यूनिट प्लेस की डिजिट देखी, हमने उस नंबर को सर्च किया 1 से लेकर 9 तक के बीच में जिसका परफेक्ट क्यूब के 1 प्लेस पर 4 था, तो वो है 4। ओके, तो ये कंफर्म हो गया। देन हमारा बचा यहाँ पर क्या, 13। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 13 के इक्वल हो या 13 के से लेसर हो, तो आपको पता है दैट इज 2। 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। ठीक है, इसके बाद तो 27 होता है जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 10th प्लेस पर क्या हो जाएगा 2।
इसका मतलब जो डिजिट होगी टेंस प्लेस पर वो हो जाएगा 2. इट मीन्स द क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल्स टू 24. ओके, वेरी सिंपल. इसका देखिए कितनी आसानी से निकल गया, आपको सेकेंड्स भी नहीं लगे, आपने बस 2-3 सेकेंड में इसको तुरंत से फाइंड आउट कर लिया. चलिए इसका एक एग्जांपल लेकर हम और सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड से मैंने बताया है 3 का पेयर लेंगे, 3 के बाद जितना भी बचेगा वो एक साथ ले लिया जाएगा. तो यहाँ पर 056 आया. ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे टेंस, यहाँ पर हो जाएगा वंस. 6 है यूनिट प्लेस पर, तो ऐसा कौन सा नंबर है 1 से लेकर 9 तक के बीच में जिसका परफेक्ट क्यूब करने पर जिसका क्यूब करने पर उसके यूनिट प्लेस पर 6 आता है, तो वो होता है 6. 6 के क्यूब में आता है 216 और लास्ट में होता है 6. इसका मतलब 1 प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी 6. टेंस का डिसाइड करने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब इसके क्लोजर होता है. ठीक है, हमें क्यूब का ध्यान रखना है. तो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब इसके क्लोजर होता है, वो होता है 8. 8 का क्यूब होता है कितना 512 विच इज लेस देन 636. ठीक है, छोटा हो जाए बट बड़ा नहीं होना चाहिए. इट मीन्स जो आपका टेंस प्लेस पे डिजिट हो गई वो क्या हो गई 8 हो गई. इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 636056 इज इक्वल्स टू 86. देखिए आपने विद इन 2 to 3 सेकेंड्स फाइंड आउट कर लिया. सो इट इज़ द वेरी सिंपल मेथड और ये आपको कॉम्पिटिशन में बहुत हेल्प करने वाला है. देन जो आपका थर्ड और लास्ट मेथड है दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मेथड्स. ओके, इसको भी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. चलिए हमने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रखा है दैट इज़ द 729. इसको हम फैक्टराइज करेंगे कैसे. सबसे पहले तो हम देखेंगे लास्ट डिजिट जो है वो है 9 जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको एक ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे. तो सबसे छोटा जो हमारा ऑड नंबर किसी का जो फैक्टर होता है एक्सेप्ट 1 वो होता है 3. तो देखेंगे अगर 3 से चेकआउट करेंगे डिविजिबल होगा तब 3 से करेंगे. 3 2 6 12 यस इट इज डिविजिबल बाई 3. कितना हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 3 3 9. देन अगेन जस्ट सी इट इज डिविजिबल बाई 3. 3 8 24 3 1 is 3. देन अगेन बाई 3. 3 2 6 3 7 21. देन बाई 3 3 9 27 3 3 9 3 1. हम तब तक ये करेंगे रिवीजन जब तक कि हमें रिमाइंडर में 1 ना मिल जाए. ओके, देन एज वी गॉट द 1 तो अब हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 729 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. जितने भी 3 हैं सबको लिख लिया. अब हम देखेंगे क्या जितने भी नंबर्स जो भी यहाँ पर होंगे ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो, अगर 5 भी होगा अगर 2 भी होगा तो 3 3 के सेट में होने चाहिए. देखिए ये 3 का सेट बन रहा है, ये यहाँ पे ये 3 का सेट बन रहा है, तो जितने भी सेट बनेंगे वो हम लिख लेंगे. मीन्स ये 3 का एक सेट बन रहा है और ये 3 का एक सेट बन रहा है. तो इट मीन्स द क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 9. ओके, सो ये मेथड हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है. आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, सो उसको आप अटेंड कर सकते हैं. उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे, तो मैं अपने लाइव क्लास में आपकी प्रॉब्लम को इंक्लूड कर लूँगी. ओके, सो आई होप कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे. सो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. Thank you for watching. Keep practicing, keep following.